डायनान के पिछले एपिसोड में हमने देखा इविल आई की एक्सोर्सिज्म चल रही थी हयाशी स्टाइल में और कॉन्सर्ट स्टाइल में, लेकिन साइको उसे रोक देती है। इसी एक्सोर्सिज्म और बैटल के चक्कर में साइको अपना घर भी थोड़ा बहुत तुड़वा लेती है, जिसे रिपेयर करने के लिए मोमो करती है एक पार्ट टाइम जॉब एक मेड की तरह, और उसे देख लेता है ओकारुन। और अब आगे तो अब ओकारुन मोमो के ही होटल में बैठता है जहाँ वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, लेकिन क्योंकि ये मोमो का काम है तो मोमो ओकारुन को सर्व करती है। इसी चक्कर में मोमो के दोस्त उसके बड़े ही मजे ले रहे थे और इवन ओकारुन और मोमो को एक साथ बिठा के उनसे लव सिंबल बनवा के और फोटो निकलवाते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद बहुत ही खरी खोटी डांट भी खाते हैं मोमो से वो। अब ये सब होने के बाद वो दोनों ओकारुन को अपने साथ लेके जाने वाले थे, लेकिन ओकारुन कहता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा। यहाँ पर रुक के वो मोमो से माफी भी मांगता है ऐसे सडनली आने के लिए, जिसपे मोमो शर्माते हुए उस पर गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ओकारुन पूछता है कि तुम्हारा शिफ्ट कब खत्म होने वाला है, जिसपे मोमो कहती है कि लगभग 10 बजे से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ओकारुन कहता है कि मैं 10 बजे तक रुकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रात में अकेली जाओ, जिसपे मोमो कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ओकारुन कहता है ठीक है और वो चला जाता है। तो इसी के बाद मोमो अपने जॉब पे फोकस करती है। वो एक्चुअल में वेट करती है कि ये जॉब कब खत्म होगी, और काम करते करते 10 बज जाते हैं और वो वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन सरप्राइजिंगली ओकारुन वापस आता है उसी टाइम को। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक लड़के को ऐसे रात में तो नहीं छोड़ सकता, जिसपे मोमो तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। यहाँ ओकारुन मोमो का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो थोड़ा बहुत पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ पर मोमो खुद से ओकारुन का हाथ पकड़ती है और वो साथ मिलकर घर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीजी अच्छा खासा कंट्रोल ले चुका है अपनी ची के ऊपर। इवन मांजिरो भी उसके फोकस को नहीं तोड़ पाता। सेइको उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोया सॉस डालने की कोशिश करती है, जिसपे इविल आई ट्रिगर पे हो जाता है, लेकिन जीजी जैसे तैसे उसे रोक लेता है। यहाँ सेइको कहती है कि जीजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन फिर भी उसने कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया इविल आई को। उसे एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर से दूर रखना होगा, लेकिन अभी के लिए वो नॉर्मल वाटर यूज कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओकारुन और मोमो दोनों ही घर आ चुके हैं। अब इन दोनों को देख के जीजी और आयरा दोनों ही उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयरा जीजी से टकरा जाती है और उसका कोल्ड कॉफी जीजी के ऊपर गिर जाता है। अब ये सब लोग तैयार होकर उसके ऊपर गर्म पानी फेंक ही देते हैं, लेकिन इविल आई यहाँ पर दिमाग का खेल खेलता है। वो अपने कर्स्ड हाउस की मदद से उस गर्म पानी के स्प्लैश से बच जाता है। अब इविल आई यहाँ पर मोमो को अपने घर के अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसे देख के ओकारुन तो काफी ज्यादा क्रैश आउट करता है। इवन सेइको भी अपने एम्बुलेंस से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर फट जाता है। अब इविल आई मोमो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मोमो अपने साइकिक हैंड से इविल आई को दूर खसेड़ देती है। लेकिन फिर से इविल आई अपने ही घर को छोटा करते हुए मोमो के पास आने लगता है। अब यहाँ पर इविल आई मोमो को आराम से गला दबा के मारने ही वाला था, लेकिन मोमो अपने मुंह से ही गर्म पानी उसके मुंह पे थूक देती है। दरअसल बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और मोमो ने आते ही गर्म पानी अपने मुंह में डाल दिया था ताकि पी सके। उसने पानी निगला नहीं था, तभी इविल आई बाहर आ गया था। अब यहाँ पर जीजी वापस नॉर्मल होने के बाद देखता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है उसकी वजह से। वो मोमो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, एंड इवन सेइको का हाथ भी जल चुका था उस एम्बलम की वजह से। अब रात का समय होता है। आयरा मोमो से माफी मांगती है उस कोल्ड कॉफी की वजह से, लेकिन मोमो कहती है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ओकारुन और जीजी थोड़ा बहुत बात नहीं कर रहे थे, और जीजी तो वैसे ही सो रहा था, लेकिन ओकारुन यहाँ पर सोच रहा था कि वो मोमो को बचा नहीं पाया। अब इसके बाद अगले दिन वो एक फार्म पे जाता है जहाँ पर वो मैंटिस वाला एलियन काम कर रहा था। वो देखता है कि मैंटिस ने ह्यूमंस के साथ ब्लेंड होना सीख लिया है, जिसपे वो मैंटिस ओकारुन को पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने आए हो, जिसपे ओकारुन मैंटिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले और वो उसे सिखाए कि एक्चुअल में अच्छा खासा पंच कैसे मारा जाता है। जहाँ मैंटिस तो उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि वायलेंस अच्छी बात नहीं होती। ओकारुन के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो उससे काम तो करवा लेता है, लेकिन वो उसे सिखाता नहीं है। तो रात में ओकारुन घर आता है और वो सोचता है कि अगले दिन वो फिर से जाएगा मैंटिस के पास, और यहाँ पर वो जीजी को हाई भी नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं कि मांजिरो और सेइको दोनों ही बैठ के बातें कर रहे हैं, जहाँ मांजिरो कहता है कि इविल आई बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और हमें हायाशी रिचुअल को वापस बुला के इविल आई को खत्म करना होगा। जिसपे सेइको कहती है कि ये सब कुछ वो बच्चों के लिए कर रही है, वो नहीं चाहती जीजी को बुरा लगे इविल आई को मारने के बाद। लेकिन यहाँ पर मांजिरो कहता है बच्चों को कभी ना कभी बड़ा होना ही पड़ेगा, और एज एडल्ट हमें भी उन्हें समझाना पड़ेगा, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। इसी के बाद हम देखते हैं ओकारुन पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो इतना गंदा कर रहा था कि टर्बो ग्रैनी आके पूछती है कि तू डांस कर रहा है क्या, जिसपे ओकारुन कहता है कि मैं पंच मारना सीख रहा हूँ। और टर्बो ग्रैनी यहाँ पर पूछती है कि तू पंच मारना सीखना चाहता है या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, जिसपे ओकारुन कहता है कि मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ, जिसपे ग्रैनी कहती है गलत जवाब है। वो कहती है कि इविल आई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ओकारुन के पास भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं, तो उसे पंच मारने की सीखने की जरूरत ही क्या है। वो एक और बार पूछती है कि वो पंच मारना सीखना चाहता है या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो यहाँ ओकारुन फाइनली कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। यही सुनकर टर्बो ग्रैनी ओकारुन को कहती है कि उसे फॉलो करे, और वो उसे कहीं पर ले जा रही थी, जिसे आयरा देखती है और वो पीछे से
फॉलो करना चालू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी ओगरन को उसकी ही स्कूल लेके आती है, जिसपे ओगरन पूछता है कि यहाँ पर मुझे लाई क्यों। यहाँ टर्बो ग्रैनी कहती है अंदर तो चल, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगी। जिसके जवाब में ओगरन कहता है कि अगर उसे किसने देख लिया तो फिर उसे बहुत डांट पड़ेगी। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो आगे चल। जिसपे ओगरन गेट कूदने की कोशिश करता है और यहीं पर उसे पीछे से आयरा आके पूछते है कि तू कहाँ जा रहा है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तेरे बस की बात नहीं है, तू यहाँ से निकल। और यहाँ पर आयरा अपने एक्रोबैटिक स्किल की फॉर्म में आ जाती है और टर्बो ग्रैनी और इसकी थोड़ी बहुत मार कुटाई हो जाती है। इसके बाद ओगरन आयरा को सब चीज सच सच बता देता है एंड आयरा भी इसी बात पे उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी उन्हें एक म्यूजिशियन कमरे में लेके आती है जहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स थी फेमस म्यूजिशियंस की। आयरा यहाँ पर थोड़ा बहुत डरने का नाटक करती है ताकि ओगरन के क्लोज आ सके, लेकिन टर्बो ग्रैनी यहाँ पर एक छोटा सा पियानो का बीट बजाती है और आयरा ओगरन के ही मुक्के पेल देती है। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओगरन से कहती है कि जैसे जैसे मैं बीट बजा रही हूँ तुम जंप करने की कोशिश करना। ओगरन ऐसा ही करता है और टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये है तुम्हारे फाइट का रिदम। इसके बाद वो ईवी लाई का रिदम बजाने लगती है जो कि ओगरन से थोड़ा बहुत फास्ट होता है। इसी बात पर टर्बो ग्रैनी समझाने लगती है कि ओगरन एक बार में 2 ही जंप कर पाता है, लेकिन ईवी लाई उतने ही टाइम में 3-4 बार साइड बाय साइड जंप भी कर देता है। जिसपे ओगरन पूछता है कि ईवी लाई टर्बो ग्रैनी से ज्यादा फास्ट है। जिसपे टर्बो ग्रैनी कहती है ऐसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा फास्ट हूँ। यहाँ पर बात टेक्निक की थी। ओगरन एक बीट में सिर्फ 2 ही एक्शंस कर सकता है, जबकि ईवी लाई एक बीट में 4 एक्शंस कर सकता है। इवन आयरा भी आराम से 4 एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, लेकिन बात ऐसी है ईवी लाई अपने कर्स्ड हाउस में 10 एक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो ओगरन को अपने वेरिएशंस और एक्शंस को बढ़ाने थे एक समय पे। टर्बो ग्रैनी ये सब बता ही रही थी कि पीछे उसके एक म्यूजिशियन का भूत आ जाता है और बड़ा ही बेकार सा पियानो बजाने लगता है, लेकिन इसी बीट की वजह से वहाँ के सारे म्यूजिशियंस के भूत आ जाते हैं और अब ओगरन और आयरा दोनों ही खतरे में हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो क्या ओगरन इस बैटल से कुछ सीखने वाला है या फिर वो हमेशा ही ईवी लाई से वीक रहेगा, ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा अगला एपिसोड बैनर डैन का। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।